यदि आज से 100, 150, 200 साल पहले यदि कोई व्यक्ति कल्पना रच रहा था रामायण के नाम पर, तो उसे क्या पता 10 लाख साल पहले आकाश में कौन से ग्रह नक्षत्र थे। आज तो चलिए सॉफ्टवेयर भी हैं, हम आज देख सकते हैं, लेकिन उस समय तो सॉफ्टवेयर थे नहीं। यदि जो लोग कहते हैं कल्पना है रामायण, वो भी ये तो मानते ही है ना कि ये कल्पना भी यदि है तो 500-600 साल पहले लिखी गई होगी। तो 500-600 साल पहले उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये 10 लाख साल पहले या 5000 साल पहले ये ज्योतिष के रेफरेंस घट रहे थे। तो ये तो तभी हो सकता है जब किसी ने आंखों से देख करके बताया हो कि बुध की स्थिति ये थी, चंद्रमा की स्थिति ये थी, इस नक्षत्र की स्थिति ये थी। और रामायण में हर इवेंट की जो डेटिंग है वो ऐसे नहीं बताई कि 16 जनवरी 18 जनवरी, ऐसे नहीं बताइए। चाहे वो पंचवटी का समय हो, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो भगवान राम के जन्म का समय हो, वो सबकी डेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस के द्वारा बताई गई है कि उस समय आसमान में किन ग्रह नक्षत्रों की क्या क्या स्थिति थी। तो उस स्थिति को जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में वो ग्रह नक्षत्र आसमान में घटित हुए थे। इससे पता चलता है कि रामायण को लिखने वाला व्यक्ति रामायण के समय मौजूद था। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो एक्चुअल में उस जन्म दिवस के दिन आसमान को निहार करके उस श्लोक का निर्माण हुआ कि ये ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी। यहाँ से जब हम इतना अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि रामायण माइथोलॉजी नहीं है। इसलिए माइथोलॉजी कहना आसान है, पर एक्चुअल में जब हम एविडेंस को देखेंगे तो वो हिस्ट्री की ओर ही जाएगा। यदि आज से 100, 150, 200 साल पहले यदि कोई व्यक्ति